दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक नया मोड़ आया है। बलूचिस्तान ने आज भारत का नाम लेकर जो ऐलान किया है वो पाकिस्तान और चीन की छाती पर पत्थर बनकर गिरा है। साथियों, बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। दरअसल बलूचिस्तान का यह ऐलान इसलिए आया है क्योंकि भारत ने चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक जबरदस्त ऐलान कर दिया है। साथियों, चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के साथ एक बड़ा खेल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने पूरा खेल पलट दिया। थोड़े से दुख की बात यह भी है कि इस बार भारत के खिलाफ हुए षड्यंत्र में रूस ने भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन भारत ने अकेले ही चीन और पाकिस्तान को सरेआम लताड़ दिया, उठा उठाकर पटक दिया। साथियों, यह सब कुछ देखकर बलूचिस्तान की जनता खुशी से झूम उठी है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो बयान आया उसका एक एक शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भारत की ताकत क्या है। बलूचों के इस बयान का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जल्द से जल्द यह जान लीजिए कि भारत ने धमाका क्या किया, क्यों किया। दरअसल आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में लाए गए संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया था। भारत ने सवाल उठाया कि संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र तक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में हाईजैक हुए जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया गया है। भारत ने भरी मीटिंग में कह दिया है कि यह एसईओ संगठन का दोहरा चरित्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में जाफर एक्सप्रेस का उल्लेख इसलिए किया गया था ताकि चीन और पाकिस्तान को फायदा मिले और यह दोनों मिलकर बलूचिस्तान के लोगों को आतंकियों की तरह पेश कर सकें। बलोच लिबरेशन आर्मी अपने देश को बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान पर जो हमले कर रही है उन हमलों का आतंकी हमला कहा जा सकता है। यानी यह जॉइंट स्टेटमेंट इतनी खतरनाक थी कि इसमें पहलगाम को तो आतंकी हमला माना ही नहीं गया, मगर बलूचों को आतंकियों की तरह पेश करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। साथियों, चीन और पाकिस्तान इस कोशिश में थे कि एससीओ के सभी 10 सदस्य यानी चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान एक बार इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन कर दें तो यह एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाएगा जिसमें अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलूचों को तो आतंकियों की तरह पेश कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, जिस पहलगाम आतंकी हमले में चीन और पाकिस्तान फंस रहे थे उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। अगर सभी देश इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते तो पाकिस्तान बोलता कि रूस, चीन और ईरान समेत सभी एसईओ मेंबर्स ने पहलगाम को आतंकी हमला नहीं माना है, लेकिन बलूचों को सबने आतंकी कहा है। मगर आखिरी वक्त में भारत ने इस पूरे षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया है। भारत ने इस खतरनाक डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से यह जॉइंट स्टेटमेंट पास ही नहीं हो पाई। अब भारत की इसी बहादुरी पर बलूचिस्तान की जनता और एक्टिविस्ट ने जबरदस्त बयान दिया है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने लिखा है कि हम शुक्रिया करते हैं कि भारत ने एसईओ जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। एसईओ संगठन ने बलूचिस्तान की आजादी की जायज मांग को नकार दिया है। मीरिया बलोच ने कहा है कि एसईओ संगठन ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर आंखें मूंद ली हैं। अगर यह जॉइंट स्टेटमेंट पास हो जाता तो हम बर्बाद हो जाते, मगर भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। मीर यार बलूच ने आगे लिखा है कि हम पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को लूट रहे थे, हम बलूचों को मार रहे थे, मगर हम भारत के साथ हैं। भारत और बलूचिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए मदद दे। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको यहां स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।